हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश। आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाले सर। तो आज के हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो 12th फिजिक्स को लेकर होने वाला है। ठीक है, तो आपको 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि 2-2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये पूरी बुक से कवर करे जा रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 से लेकर आपके चैप्टर 14 तक। ठीक है, जितनी फिजिक्स फर्स्ट आपकी होती है उतने सारे क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है, मात्रक एवं बीमा लिखनी है। तो इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या कह रहा है आपका कि आपके जो दो विपरीत आवेश होंगे, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक प्लस क्यू दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक, एक दिख रहा होगा आपको ये माइनस क्यू। तो ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू आपको दिख रहे हैं ये दोनों, इनकी बीच की जो अल्पतम दूरी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब Q इंटू 2L, क्यू तो मेरा आवेश हो रहेगा, इसकी दूरी क्या हो रहेगी बीच की 2L। ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो दो सूत्र दिख रहे हैं आप लोग को, एक ये और एक ये जो आप लोग को इंपॉर्टेंट सूत्र दिख रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसकी देखिए वीमा भी आप लोग को दिख रही होगी यहाँ पर, ये वीमा है इसकी, ठीक, मात्रक भी ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो मात्रक है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अपना बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमसे कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो अब रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं ये हम लोग को नीचे डिफिनेशन इसकी देखने को मिल रही होगी। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है, देखिए इसका मात्रक क्या है, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लैम्डा से। ठीक है, इसके नीचे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इससे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मात्रक भी इसका यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये मात्रक है, नोट कर लीजिए इसको कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर आप लोग को दिला सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है, आवेश को पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि किसी चालक चादर की, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं आप लोग को ताकि दिखे आराम से। ठीक है, आप देखते हैं इसको क्या कह रहा है, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, सिग्मा से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मात्रक इसका क्या है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, समविभव पृष्ठ को लेकर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है। अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, समविभव पृष्ठ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है समविभव, मतलब जो विभव होगा वो क्या होगा, सम मतलब समान होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब कहीं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट रखो तो क्या होगा, इसका जो विभव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वही विभव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो विभव होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, मतलब सब इक्वल होगा। ठीक है, पूरा आपका समान होगा विभव, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर कम हो कहीं पर ज़्यादा हो। तो इसको हटा के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं भी आप लोग देख लीजिए, इसकी विशेषताएं क्या कह रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को ऊपर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जैसे कि अभी हमने आप लोग को समझाया। ठीक है, दूसरा क्या है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, जो ऐसे ही हमारा भी विद्युत क्षेत्र था यहाँ पर, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा आपका, लंबवत होगा, मतलब इस तरह से पूछा जा रहा होगा, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। ठीक है, तो वो लंबवत ही तो हुआ, परपेंडिकुलर है ना, चाहे इधर से भी आ रहा है तब भी देखेंगे तो लंबवत होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, है ना, कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी विशेषताएं, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्या है,
अगला हमसे पूछ रहा है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर में सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो ये भी आपको 2 ही नंबर का पूछा जाने वाला है। क्या है कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, और जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है और गतिमान आवेश यहाँ से कहीं चला आ रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगता है। जैसे ये सब आ रहे हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहे हैं इस तरह से ऐसे, तो क्या कर रहे हैं कि ये जो आप लोग को उस पर एक बल लग रहा है। यहाँ से नॉर्मल आ रहा था लेकिन यहाँ पे गुजरने में क्या लगेगा, बल लगेगा। भाई चुंबक जो होता है मेरा वो कैसा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं दो, तो वही जो बीच का उनके गैप होता है वो आकर्षित करता है। ठीक है, नीचे नॉर्थ वाला जो होगा वो नीचे की तरफ, साउथ वाला जो होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो आप लोग के फॉर्मूले दिख रहे होंगे ये आप लोग को जो है जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। ये सवालों में भी पूछे जाते हैं और वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग हाईलाइट हम कर देते हैं हर जगह, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको आप लोग विस्तार से समझाइए। तो मतलब इसको कैसे समझाना है हमें, देखिए डेफिनेशन इसकी। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा, यहाँ से आप लोग को पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा देखने को। ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग को यहाँ तक जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आप लोग को दिख रहा है ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इतना आप लोग को पढ़ लेना है। ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, 2-2 3-3 लाइन की आप लोग के लिए बनाई है हमने, ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ सको। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, आप लोग आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यार, ये जरूर पूछा रहता है। ठीक है, ये 2 नंबर से ऊपर भी पूछा जा सकता है, मतलब 4 नंबर 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पढ़ते हैं, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, गुजर रही कोई वायु हो भी सकती है, वायु नहीं भी हो सकती है, किसी बंद परिपथ में आप गुजार दो। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अब क्या है, इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कंपन करते रहते हैं, लंबवत कंपन करते रहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर जल्दी से गुण देख लेते हैं। गुण क्या है इसके, तो देखिए पहला गुण जो इसका कह रहा है हमसे कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, मतलब इतनी तेज स्पीड होती है और सन से ऐसे गुजर जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब गुजर गई। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। ये तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर रख लीजिए, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है हमारा कि सौ प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा यार, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत बढ़िए आगे। अब अगला क्या है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर ये छोटा सा इसका निकाला गया है पूरा कि क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये नीचे आप लोग को यहाँ पे विमा और ये मात्रक लिखा हुआ है, तो पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और आप लोग दिमाग में बैठा के इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए क्या हमसे कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक और परिभाषा लिखनी है हमको, तो देख लेते हैं ये भी। एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आप लोग को देख रहे हो ये दिए हुए हैं, और इसकी यहाँ पर बीमा आप लोग को मात्रक सब देखने को मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। ठीक है, ये जो है अन्योन्य प्रेरण वाला सवाल ये, और एक स्वप्रेरणा भी आपने ऊपर पढ़ा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में।
देखिए 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अब कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए एवं प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। तो जो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें आप लोग को क्या करना है कि सूत्र तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में आप लोग को ये भी लिखना पड़ेगा कि x1 क्या है मेरा और x2 क्या है, किससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम ज़्यादा बच नहीं रहा है मेरे पास। अब पार्ट 1 आपका आ चुका है, पार्ट 2 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एक लाइक करके जाना पड़ेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल तो अभी इसी के 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं, तो 15 क्वेश्चन जो बचे हैं उसका आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।